आज मैं अभय सिंह के मम्मी पापा जी से बात करना चाहती हूँ, स्पेशली पापा जी से। तो भाई साहब, मैं जो जितना समझ पा रही हूँ, वैसे तो ये आपका घर का मैटर था, लेकिन अब ये पब्लिक हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई आपको कुछ सलाह दे रहे हैं या अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस कोशिश में हैं कि आपका बच्चा आपको मिल जाए और हम सब भी शांति से रह सके। क्योंकि जब हम किसी इस तरह के बातों को देखते हैं तो हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। हम जैसे लोगों का, हम जैसी माताओं का, या हम जैसे बहुत सारे पिताजी लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनका भी। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे से गलती जो हो गई है, या फिर आप लोगों के घर का वातावरण ऐसा जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा जिसने उसको मजबूर किया घर छोड़ने के लिए। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनको छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना मार खाए काम नहीं करते हैं, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभय सिंह मेरे ख्याल से उन बच्चों में हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, बहुत ज़्यादा लग जाती थी। तो कुछ घर का ऐसा वातावरण था जिसकी वजह से अभय सिंह परेशान होके, पहली बात तो उनके डिप्रेशन का कारण आप लोगों को ही मालूम होगा कि क्या कारण, एक्चुअल कारण था। हम लोग तो दूर दूर से देख रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ इतना समझ में आया जितना वो बताते हैं कि आप और मम्मी की लड़ाई होती थी और हमारे पिताजी मम्मी की पिटाई करते थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो आप जाने थे। लेकिन मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि जो भी हुआ वो पीछे छूट जाए। मुझे आपके घर का कुछ मैटर मालूम नहीं है, लेकिन अब तो आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। हमने कहीं भी, जहाँ भी आपके जितने भी इंटरव्यू सुने हैं, हमने कहीं भी ये नहीं सुना कि आपने ये कहा हो कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए, हम लोग से जो भी गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, या जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगी है, उस चीज़ के लिए सॉरी बोल देंगे। अगर हम ये बुजुर्ग लोग आगे आए इस बात के लिए, अपने अहम को, अपने ईगो को छोड़ दें, तो शायद मेरे ख्याल से बच्चे का भी मन पिघलेगा। तो आपको मैं विनती, जो प्रार्थना करती हूँ आपसे, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप और अभय सिंह की मम्मी अगर कर सकती हैं, स्पेशली पापा, तो ज़रूर मीडिया के सामने आए और उसके द्वारा बच्चे तक, अभय सिंह तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि आप उनको घर बुलाना चाहते हैं और घर में ही ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि उनको किसी तरह की भगवान की भक्ति में परेशानी नहीं होगी। और मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ, बीइंग अ फादर। आपने उनको जिस जिस सपने के साथ पढ़ाया और बड़ा किया होगा, वो सपना जब बच्चे पूरा नहीं करते हैं, इतना पढ़ लिख के भी उन्होंने जब ये रास्ता अपना लिया होगा, तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। आम तौर पे हम आम इंसान उस चीज़ को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा बच्चे इतना पढ़ा लिखा और अब रात दिन ओम ओम जप रहे हैं घर में बैठे बैठे, या बाल बिखराए हुआ है, या भभूत लगाया हुआ है। नॉर्मली हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि हमें पूरे समाज को दिखाना होता है कि देखो हमने अपने बच्चे को कितना काबिल बनाया है, कितना अच्छा बनाया है भौतिक रूप से। तो हम वो स्वीकार नहीं कर सकते कि बच्चा इस तरह से इस लाइन को, ऐसे पढ़ा लिखा बच्चा पकड़ ले। तो वो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मैं भी उसी तरह की हूँ। लेकिन अपने अब कुछ हो नहीं सकता। अब उसने जो राह पकड़नी थी, अगर वो समझ सकते हैं तो सिर्फ प्यार की भाषा समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो उसमें कमी दिख रही है वो आप लोगों के प्यार की कमी दिख रही है। आपने अपना प्यार अंदर ही रखा, बाहर उसको दिखाया नहीं। मुझे मालूम है कई पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो शो नहीं कर पाते। तो आपको अब वो अपना प्यार दिखाना है उसको,
और बोलिए कि बेटा आप वापस लौट आओ, आपकी हम लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए उसकी तबीयत भी खराब हो रही है, और आपका बच्चा अगर आपके पास रहेगा, आप उसकी सहायता करेंगे और जिस तरह से भी वो समझे उस तरह से समझाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो भक्ति के साथ साथ आप लोगों को भी समझेगा। जो आप लोगों के प्रति उसके अंदर नफरत भर गई है वो धीरे धीरे कम होगी, उस बात को वो समझेगा। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अभय के पिताजी, भाई साहब, आप प्लीज़ अपने बच्चे को लाने के लिए कम से कम मीडिया में बोलिए तो सही कि बच्चे तुम आ जाओ। मैंने अभी तक एक बार भी आपके मुंह से नहीं सुना। देखिए अभी भी मुझे सर्दी जुकाम लगा हुआ है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये बात हर्ट कर रही है कि जिस तरह से अभय सिंह ने घर छोड़ा और जिस तरह से रोज़ मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि मैं ये सब बातें आपसे कह सकूँ। तो प्लीज़ आप इस माँ की भी विनती सुनिए, इस बहन की विनती सुनिए कि आप अपने बेटे को बुजुर्ग बन के आगे आइए, ईगो छोड़ दीजिए, अपना बच्चा आपको मिल जाएगा और बच्चे को माता पिता का प्यार मिल जाएगा। तो हो सके तो आप अपनी पत्नी को भी साथ में ले लीजिए, अभय सिंह की माँ को भी, और अपना पूरी तरह से ईगो को एक किनारे कर दीजिए। आप एक अच्छे वकील हैं ये तो ज़रूर है, लेकिन एक अच्छे पिता भी बनिए, और आपको अपने बच्चे का ज़्यादा मालूम होगा कि उसने क्या कर दिया। आपको ये आइडिया नहीं था कि वो इस हद तक जाएगा, लेकिन अब आप अपनी ईगो छोड़ के प्लीज़, आपका दर्द मैं समझ रही हूँ, लेकिन और बड़ा दर्द ना बने। उस दर्द पे अगर आप मरहम लगा सकते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। अभय को ले आना और उनको बोलिए कि मैं घर में भी आपको वो सब माहौल दूंगा जो जैसा आप चाहते हो। मुझे उम्मीद है अभय सिंह आपकी बात मानेंगे, उन्हें लगेगा हाँ उनकी ज़रूरत है आप लोगों को। अभी शायद उनको लग रहा है कि आप लोगों को उनकी अब ज़रूरत नहीं है, और आपने भी कई जगह पे कहा है कि वो तो बहुत आगे निकल गया है, अब उसका वापस आना संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप, कई बार मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि आप लोग सचमुच नहीं बुलाना चाहते अभय को। क्या आप लोग भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि अब आपका बेटा पूरी दुनिया का बेटा बन चुका है? तो हम लोग बेकार कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो हम भी अपनी कोशिश बंद कर देंगे। हम तो इस मोह माया में फंसे हैं कि एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि हर घर में बच्चों को हम लोग डांटते हैं जो अगर हमारे हिसाब से वो नहीं करते हैं चीज़ें। तो हमने सोचा कि शायद कोई बात अभय सिंह को लग गई है, अगर आप थोड़े से प्रयास से आप अपनी कोशिश करेंगे तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन आपका कहीं भी हमें इस तरह से बोलते हुए आप नहीं दिखे कि आप अभय सिंह को घर बुलाना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सच में बुलाना चाहते हैं, आपका बच्चा देखिए कितनी तबीयत खराब हो रही है, क्या हो रहा है उसके साथ आपकी नज़रों के सामने भी रहेगा, और अगर आप सचमुच चाहते हैं तो एक बार मीडिया में आपको बोलना चाहिए। और आप अपने लिए नहीं, आपका पिता का दिल है हो सकता है कठोर हो, लेकिन माँ तो डेफिनेटली चाहती ही होंगी कि उनका बच्चा उनके पास आ जाए। तो अभय की माता जी, प्लीज़ आप हिम्मत करके आगे आइए और अपने बच्चे को मीडिया के जरिए ही आप बुला लीजिए, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। बेटे को अपनी माँ से बहुत प्यार है, होता भी है, बस देर होती है आपको थोड़ा पुचकारने की, प्यार से, कि बेटा आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। आप उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि वो आप लोगों के लिए कितने कीमती हैं। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि वो आएँ, मुझे मालूम नहीं है कौन नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा, हमने सुना था कि वकील साहब कह रहे थे कौन नहीं चाहेगा उनका बच्चा उनके पास रहे, उनके घर में रहे। तो आप जब चाहते हैं तो क्यों नहीं मीडिया में बोलते हैं इस बात को कि आ जाओ बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर समझेंगे। वो भी बहुत भटक लिए, बहुत दुनिया देख लिए, और पता लगा पता नहीं कैसे लोगों के बीच में वो फंस जाएं। आप घर से भी उनको वो सब करने दीजिए जो वो अभी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के ये इस माँ की
और आपकी इस बहन की विनती है, प्लीज़। लोग मुझसे कह रहे थे आप उनकी मम्मी को, आप उनके पापा को कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अभय सिंह की पूरी गलती नहीं है। वो मुझे भी मालूम है, और हम बुजुर्गों का, हम बड़ों का, बुजुर्गों का ये काम है कि हम बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दें। बच्चे तो गलती करते ही हैं, तो हमें माफ़ी करके उस बात से आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम नहीं माफ़ करेंगे उन्हें तो कौन माफ़ करेगा? पड़ोसी थोड़ी ना माफ़ करने आएंगे। हमारा बच्चा है, हमें देखना है कि हम कैसे उसको समझाएं बुझाएं। तो प्लीज़ भाई साहब, आप उसको मना के लेके आइए, अपने परिवार को फिर से हंसता खेलता सुखी बनाइए और उसको करने दीजिए घर से रह के। वो थोड़े दिन में खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, मैं जैसा समझता था मेरे माता पिता वैसे नहीं हैं। उनके मन में कोई बात घर कर गई है जिस वजह से वो नाराज है। तो आप अपना प्यार उनको दिखाइए, और अभी तक नहीं दिखा पाए हैं जिसका नतीजा ये हुआ है, तो आप जरूर प्यार दिखाइए। मैं आपके अभी दर्द समझती हूँ। एक माता पिता ये सोचते हैं अरे मेरा बच्चा मुझे ही आंख दिखा रहा है, दुनिया के सामने मुझे ही बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो सब भूल जाइए। वो बच्चे की नादानी है, या फिर यूँ कह लीजिए उसका गुस्सा है। आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आप बोल के तो देखिए। और उनकी मम्मी जी, अभय की मम्मी जी, आप भी जरूर बोलिए कि बेटा आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे मालूम है, एक माँ के होने के नाते मुझे मालूम है, और बहुत सारी माताओं को मालूम है। रोज हजारों माताएं उनके लिए दुआ करती हैं कि आप माँ बेटे एक हो जाओ। और पिताजी की जो छवि बन गई है, प्लीज़ भाई साहब आप उस छवि को तोड़िए। आप ज़रूर बोलिए कि बेटा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि वो हर उसमें बोल रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई के पीछे ध्यान देते थे, उनको प्यार नहीं दिया आपने जितना उन्हें चाहिए था। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिबल होते हैं कि उन्हें, मतलब सेंसिटिव होते हैं कि उनको छोटी सी बात आपने डांट भी दिया तो वो उसको सोचते रहते हैं मम्मी ने या पापा ने हमको क्यों डांटा। और कुछ बच्चे उनको थप्पड़ भी मार दीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अभय सिंह को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझे? प्लीज़ आप अपनी भी पहल कीजिए, और अपनी तरफ से, वो तो बच्चा है, नादान है, उसको यही समझ के माफ़ कर दीजिए। आपका बच्चा है, आपका काम है उसको घर में कैसे लाना है समझा बुझा के। थैंक यू वेरी मच।